हेलो एवरीवन। तो आज कुछ क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड हार्ड क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। तो कुछ एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे और जल्दी से और ट्रिक के जरिए इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक टैंक को भरने के लिए दो पाइप का उपयोग किया जाता है और जब वे एक साथ संचालित होते हैं तो वे टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में ढाई ढाई गुना तेजी से भर सकता है तो मान लेते हैं कि दो पाइप है ए और टैंक की पाइप दो है ए और बी। तो जो ए की एफिशिएंसी है वो बी से ढाई गुना ज्यादा है, मतलब ढाई गुना को 5/2 लिख सकते हैं। 5/2 है तो ए अपॉन बी है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/2। 5/2 ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 5, अब बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 2। तो टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। तो तो ए प्लस बी है वो टोटल 20 मिनट में भरता है। तो अगर मैं बात करूँ 5+2 × 20 तो वो कितना वर्क करेगा? 140 वो वर्क करेगा, 140 यूनिट वो वर्क करेगा। तो तेज पाइप अकेला कितने मिनट में भर सकता है? तो तेज की एफिशिएंसी कितना है? 5 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा और 8 टाइम्स में 40, इसका हो जाएगा 28 मिनट्स। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया है बाकायदा हिंदी में, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि एक कैफे में रमा ने अपने 7 दोस्तों के लिए 240 में ड्रिंक्स खरीदे। उसमें से उसने कुछ कॉफी 40 रुपए प्रति कॉफी और कुछ ब्लैक टी 30 रुपए, एक एक टी है और एक कॉफी है। तो टी है जो 30 रुपए है और कॉफी है जो 40 रुपए है और टोटल उसके खर्च होते हैं 240 खर्च होते हैं। और कितने 7 दोस्तों के लिए खरीदे। तो टोटल टी और कॉफी की जो संख्या है, टी प्लस कॉफी की संख्या है वो 7 है। तो मान लेते हैं कि अगर सातों दोस्तों के लिए वो टी ही खरीदते, टी ही खरीदा जाता तो कितने पैसे लगते? तो अगर सातों दोस्तों के लिए टी खरीदते तो 30 × 7 210 लगते। कितने पैसे लगते? 210 रुपये लगते। लेकिन लगे कितने हैं? 240। जो एक्स्ट्रा 30 रुपये लगे हैं वो एक्स्ट्रा 30 रुपये क्यों लगे हैं? क्योंकि जो कॉफी की प्राइस है एक्स्ट्रा 10 रुपीज ज्यादा है। तो हर कितने रुपए कितनी कॉफी खरीदेगा कि 30 रुपए जो कवर हो जाए? तो 10 कॉफी है, एक्स्ट्रा 10 है तो 30 का डिवाइड 10 में लगा देंगे तो आ जाएंगे 3। तो 3 तो कॉफी है और 4 क्या होंगे कि टी का खरीदेगा। तो क्या पूछ रहा गया है इसमें कि चाय की कितने खरीदेगा? इसमें आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके जो ये सॉल्यूशन है दिए गए हैं हिंदी में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए और बी क्रमशः 2 सेंटीमीटर इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र हैं। ए और बी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। केंद्र सी त्रिज्या आर कैपिटल आर वाले तीसरे वृत्त है। इन दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है।
और इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। और एक तीसरा वृत्त है जो इनको एक्सटर्नली स्पर्श करता है, बाह्य रूप से स्पर्श करता है। मान लेते हैं इसका केंद्र यहाँ पे है। ए और बी व्रत है, तो एक ए व्रत का ए केंद्र मान लेते हैं, बी का बी मान लेते हैं, और तीसरे व्रत का केंद्र सी मान लेते हैं। यदि यदि ए बी सी है जो कोण मिलाते हैं तो राइट एंगल का बनता है, जिसमें समकोण है, तो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ए से लेके सी तक की जो दूरी है, वो ए से लेके सी तक की दूरी, ये बड़े वाला जो तीसरा व्रत है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो ए से लेके सी तक की जो दूरी है वो 1 प्लस कैपिटल आर है, और बी से लेके सी तक की जो दूरी है वो 2 प्लस कैपिटल आर है। तो अगर ये समकोण है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके सामने वाला ये 5 है जो अपना हाइपोटेनियस है, कर्ण है, हाइपोटेनियस है, ये कर्ण है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग एक जो वैल्यू होगी वो 4 की होगी, एक वैल्यू होगी 3 की होगी। तो अगर AC3 है तो R की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहाँ से भी 4 है तो 2 आ जाएगी, तो कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25% के 2 ग्राम में क्रमिक प्रतिशत कमी प्रत्येक, देखो 25% के 2 बार कमी है। 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब कोई चीजें 4 की थी तो वो अब 3 की ही आने लग गई, क्योंकि 25% उसकी प्राइस कम गई। और ये और फिर कोई चीज दूसरी बार भी 4 की थी तो 3 की आने लग गई। इसका मतलब है 2 बार कमी, तो 3 3 जा 9/16। अगर 2 बार 25% की कमी किया जाए तो कोई चीज 16 की होगी, तो कमी 16 की होगी। तो अब कोई चीजें 16 से कोई चीजें 16 से 9 में बिकने लग गई, तो उसकी जो कमी है वो 7 रुपए की कमी हो गई। इसकी कितने रुपए की कमी हो गई? 7 की कमी हो गई। और कोई चीजें 16 से 25 रुपए में बिकने लगे, कोई चीजें 16 से 25 में बिकने लगे, तो 9 रुपए की वृद्धि हो गई। तो कमी है वो वृद्धि का कितना परसेंट है, वृद्धि से कितना परसेंट कम है? तो कमी कितना है? 2 है। किससे? वृद्धि से कितना परसेंट कम है? तो 200 डिवाइड बाई 9, डिवाइड लगाएंगे तो 22.22 आएगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। 2 चरों वाले एक रेखिक समीकरण है, कितना है? निम्नलिखित में से कौन सा रेखिक समीकरण दिया गया है समीकरण के साथ में मिलकर रेखिक समीकरण प्रणाली में जिसका कोई समाधान नहीं है? तो जिसका कोई समाधान नहीं है, A1/A2 प्लस B1/B2 बराबर C1/C2 इसका समाधान होता है और इसके क्या अनेक हल होते हैं? इसके क्या होते हैं? अनेक हल। समाधान नहीं है, तो समाधान नहीं होने के कंडीशन में A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 होना चाहिए। तो A1/A2 से इस पहले वाले A से कंपेयर करें तो A1/A2 1/2 और 1/2 आ रहा है, तो इसके तो अनेक हल है, इसके समाधान है। D वाले से कंपेयर करें तो 5/7, 7/5, ये दोनों बराबर नहीं है। A1/A2 B1/B2 बराबर होने चाहिए, C1/C2 बराबर नहीं होने चाहिए। इसके भी यूनिक हल होंगे, एक हल होंगे, तो इसके भी समाधान पॉसिबल है। थर्ड देखे तो इसका जो रेशियो है 1, और 7 का 7 से तो 1, और 8 का 2 से तो 2, 1 रेशियो। तो ये है, ये चीज बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। तो इसका जो समाधान नहीं होने के कंडीशन में ये है जो ऑप्शन सी है,
इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका ये सॉल्यूशन दिया गया है, तो आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में ही प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 पाइप है एम एन एस, एम एन और एस 3 पाइप है, क्रमशः 25 मिनट, 50 मिनट और 100 मिनट में भरती है। मान लेते हैं जो वर्क है वो 100 यूनिट का है, जो वर्क है वो 100 यूनिट का है, तो इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। शुरुआत में पाइप एम और एन और एस शुरुआत में 10 मिनट के लिए खोल देते हैं। अगर इन दोनों को खोल दे 10 मिनट के लिए, तो 1 मिनट में वो 3 काम वर्क करता है, तो 10 मिनट में वो 30 यूनिट वर्क कर दिया जाएगा। तो 30 यूनिट माइनस कर देंगे तो 70 यूनिट वर्क और रह जाएंगे। तो 10 आफ्टर 10 मिनट के बाद 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा और कितने रह जाएंगे, 70 यूनिट वर्क और रह जाएंगे। एन को बंद कर दिया जाता है। अब इसको हटा दिया जाए, एन को बंद कर देते हैं और एम को खोल देते हैं। अब एम के साथ में एस काम करता है। पाइप एस को टैंक भरने से 15 मिनट पहले ही बंद कर देते हैं। मान लीजिए कि एस है वो 15 मिनट और चलता, एस को 15 मिनट पहले ही क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अगर एस 15 मिनट और चलता तो 1 मिनट में वो 1 यूनिट वर्क कंप्लीट करता है, तो वो 15 मिनट में 15 यूनिट वर्क और कंप्लीट करता। तो अगर वो 15 मिनट करता, तो जो 70 वो 15 मिनट बंद करने पर, 15 मिनट एस को पहले ही बंद करने पर एम और एस है 70 यूनिट काम जिस टाइम पे करना होता है वो कर देते हैं। लेकिन उसी टाइम तक अगर एस और 15 मिनट आगे चलता तो 15 यूनिट वर्क 70 से 15 यूनिट वर्क और ज्यादा होते। तो अगर 70 से 15 यूनिट वर्क ज्यादा होते हैं तो टोटल जो वर्क होता वो कितने हो जाते हैं, 85 यूनिट हो जाते हैं। ये 85 यूनिट कब हो जाते हैं, जब एस एम के साथ में एस है वो 15 मिनट पहले बंद ना करके इसको 15 मिनट और चलने दिया जाता, तो इतने वर्क कंप्लीट होते, इतने वर्क कंप्लीट होते। तो 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 इतने वर्क कंप्लीट करने में एम और एस को कितने टाइम लगेंगे, तो एम को 4 और एस को 1, तो टोटल 1 मिनट में 5 यूनिट वर्क कंप्लीट होता है। तो 5 का 85 में से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 1 1 7 × 35 5 17 मिनट, 17 मिनट। तो एम और एस को वर्क कंप्लीट करने में 17 मिनट लगेंगे और प्लस 10 मिनट पहले वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो टोटल 27 मिनट लगेंगे, जो इसका ऑप्शन सी है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके ये सॉल्यूशन दिए गए हैं हिंदी में, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाभ और हानि का क्वेश्चन है ये। एक रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित में से कौन सा छूट प्रस्ताव सबसे कम विक्रय मूल्य देगा। तो सबसे कम विक्रय मूल्य, सबसे कम विक्रय मूल्य में अगर बिकेगा कोई फ्रिज, तो उस पे छूट होगी वो ज्यादा होगी। उस पे छूट क्या होगी, तो ज्यादा। तो छूट 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, एक 10%, एक 8%। तो ए प्लस 2 क्रमिक छूट का फॉर्मूला लगा देंगे, A × B प्लस 100। तो ये 2 क्रमिक छूट का फॉर्मूला लगाते हैं, तो माइनस का 18 प्लस का 0.8। ये है ए में छूट है। बी में क्या छूट होगी, बी में होगी 12 + 10 22 माइनस के 1.20। सी में होगी वो सी वाले ऑप्शन है 12 12
जो 24 माइनस के 1.44 और डी में जो छूट मिलेगा 20% की छूट मिलती है। तो सबसे ज्यादा छूट है वो इस पे नहीं, इस पे भी नहीं, सबसे ज्यादा छूट सी पे मिलेगी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन है वो दिया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक परिवार में पति पत्नी और बेटे, यह जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी है। पति पत्नी और बेटे की जो कुल उम्र है, पति को मान लेते हैं हस्बैंड और पत्नी को वाइफ और सन, इन तीनों का उम्र है वो 90 है। पति सबसे बड़ा है, पति है ये सबसे बड़ी है। पत्नी की आयु का अंतर बेटे की आयु के अंतर का 1/3 है। पति और पत्नी की आयु का अंतर, पति और पत्नी की आयु का अंतर कर दे तो बेटे की आयु का 1/3 है। बेटे की आयु का 1/3 कर दे तो 1/3, या फिर पति पत्नी की आयु का 3 गुना कर दे। थर्ड इक्वेशन बनेंगे 10 साल के बाद पिता की आयु बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो 10 साल के बाद पिता की आयु इतनी होगी, बेटे की आयु इतनी होगी, और पिता की आयु है वो 2 गुनी हो जाएगी बेटे की आयु से। तो पिता की आयु ऑलरेडी 2 गुनी है, तो पिता की आयु ऑलरेडी 2 गुना है, तो बेटे की आयु में 2 गुना करने पे ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको जब सोल्व करते हैं, तो जब सोल्व किया जाता है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा 3s माइनस के 3w माइनस के s इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो h प्लस 10 माइनस के 2s प्लस के 20, h माइनस 2s माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। जब इस वाले इक्वेशंस को और इस वाले इक्वेशंस को h, अब देखा जाए, अगर इस वाले इक्वेशंस को इस इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 1 में देखा जाए, तीनों में s कॉमन है। तीनों में क्या कॉमन है, s है जो कॉमन है। तो तीनों में s कॉमन है तो s को नहीं हटाएंगे। तो इन तीनों इक्वेशन से पहले h या w को हटा लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 का प्रयोग करके इक्वेशन नंबर 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, इंटू 3 कर देंगे। और इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे ये s नहीं है, ये यहाँ पे 3h आएगा, यहाँ पे 3h आएगा, ये दोनों 0 हो जाएगा तो 336h और 3s माइनस का s तो प्लस का 2s बचेगा। इक्वल्स टू में इधर दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 90 इंटू 3 हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन लेके काट देंगे तो 3h प्लस s बराबर 45 इंटू 3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 135 हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 में इसमें इसी वाले इक्वेशंस में इस पूरे इक्वेशंस को वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6h प्लस के 2s बराबर इक्वल्स टू में 135 इंटू 2, 135 इससे ये कट जाएगा, 7h बराबर 135 को 270 हो जाएगा और प्लस 10 कर देंगे तो 280 हो जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 40। तो हस्बैंड की जो उम्र है वो 40 है, हस्बैंड 40 उम्र का है, हस्बैंड 40 साल का है। यहाँ पे अगर 40 रख देंगे तो 40 प्लस 10 50, 50 का आधा करेंगे तो 25 में से 10 हटा देंगे तो जो सन है
15 ईयर्स का है और वाइफ है, वो वाइफ कितने साल की हो जाएगी, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे तो हस्बैंड, इस वाले क्वेश्चंस का प्रयोग करेंगे तो 40 प्लस 50 20 55 हो जाएगा। 40 प्लस 15 प्लस प्लस एस, सन की उम्र, हस्बैंड की उम्र और सन की उम्र और वाइफ की उम्र, तीनों को मिला के कितनी है, 90 है। तो ये दोनों हो गए 55, इसमें से 55 माइनस होंगे तो 35 ईयर्स आएगा। तो जो वाइफ की उम्र हो जाएगी वो 35 ईयर्स हो जाएगी। ये इक्वेशन थोड़ा सा बड़ा था। अगर आपको इस क्वेश्चन के शॉर्ट सॉल्यूशन अगर आते हो तो जरूर मुझे बताइएगा। इसके शॉर्ट सॉल्यूशंस मुझे मिल नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके सारे समाधान यहाँ पे दिए गए हैं, आप जैसे कि देख सकते हो। ये अनुपात का क्वेश्चन है। पी अपने वेतन का 64% बचाता है और क्यू अपने वेतन का 44% बचाता है। तो अगर पी 64% अपने वेतन का बता लेता है, मान लेते हैं पी का टोटल वेतन पी ही है, तो पी का टोटल वेतन पी है, तो इसका 64% बचाता है, तो वो खर्च कितना करता है, तो वो खर्च करता है 36% वो खर्च कर देता है। और मान लेते हैं क्यू का वेतन क्यू ही है, तो अगर 44 बचाता है तो वो 56% वो खर्च कर देता है, वो खर्च कर देता है। तो जो पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना है। 1.5 गुना पी का जो खर्चा है वो क्यू के खर्चे का 1.5 गुना। 1.5 गुना ये ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसमें 1.5 गुना कर दूं तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे। तो पी के वेतन का क्यू के वेतन से अनुपात बताइए। तो जो पी अपॉन क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 56% डिवाइड बाई 2 × 36%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल में 56 है, 28 टाइम्स में आते हैं। 3 के टेबल में 1 to 12 टाइम्स में आते हैं। इसका आधा 14 होता है, इसका आधा 6 होता है, इसका आधा 7 होता है, इसका आधा 3 होता है। तो ये पी और क्यू, पी का वेतन क्यू के वेतन से अनुपात बताइए, तो पी रेशियो पी, इसका ऑप्शन हो जाएगा 7:3 आ रहा है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है। राजेश अपने 15% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए वो 10% का 10,000 का ऋण लेता है। वो सहमत समय पर इसे चुका नहीं पाता है, 2 साल का विस्तार मांगता है, 2 साल उसको और चाहिए। यदि विस्तारित अवधि के लिए ब्याज का कुल देय राशि मूलधन प्लस जो 2 साल में ब्याज बने हैं उस पे 15% का और ब्याज लेता है, तो राजेश 4 साल के अंत में कितना चुकाएगा। अगर तो पहले तो अगर वो 2 साल का जो ब्याज है वो कितना बनता है, तो 15% के हिसाब से 2 साल में 30% बन जाएगा। तो 30% के हिसाब से 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 3,000 रुपये हो जाएंगे। तो पहले मूलधन था 10,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, तो टोटल हो जाएंगे 13,000 रुपीज। टोटल 13,000 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं कि 2 साल एक्सटेंड करने पे 2 साल के एक्सटेंशन पे जो ब्याज लगेंगे वो मूलधन प्लस संचित ब्याज इस पे ब्याज लगेगा। तो हर एक साल 15% के ब्याज से इस पे कितने परसेंट ब्याज लगेंगे, 2 साल में 30% ब्याज लगेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 39, 3,900 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे 2 साल में। तो 13,000 रुपये प्लस 3,900 रुपये, तो 16,900 रुपीज हो जाएंगी। 16,900 रुपीज जो वैल्यू है 16,900 रुपीज। इसका जो सॉल्यूशन है ये दिया हो गया है।
अगर आपको यह सॉल्यूशन पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच।